गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ज्योग्राफी क्लास में आप आज सभी का स्वागत है। आज मैं आपको ज्योग्राफी के एमसीक्यू क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो लेसन 4 के हैं। लेसन 4 है हमारा मानव विकास। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की, मतलब सबसे पहले किसने मानव विकास के बारे में बताया था। तो किसने बताया था? डॉक्टर महबूब उल हक ने। किसने दी थी अवधारणा? डॉक्टर महबूब उल हक ने। कई बार ये आता है ये किस देश के अर्थशास्त्री थे? तो हमारा आंसर है पाकिस्तान। किस देश के थे? पाकिस्तान। डॉक्टर महबूब उल हक किस देश के निवासी थे? पाकिस्तान के। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? किस देश का है? नॉर्वे का। मतलब जो मानव विकास सूचकांक है सबसे ज्यादा किस देश का? नॉर्वे का। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे कम है? तो इसका हमारा आंसर है नाइजीरिया का। नाइजीरिया एक ऐसा देश है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे कम है। ये कई बार आता है एग्जाम में कि किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? नॉर्वे का। सबसे कम किसका है? नाइजीरिया। देखो न से नॉर्वे न से नाइजीरिया। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया? मतलब मानव विकास सूचकांक ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1990 में। मानव विकास सूचकांक ने अपनी पहली रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, या मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किस वर्ष किया गया था? 1990 में। उसके बाद विकास का क्या मापदंड है? विकास का मापदंड होता है गुणात्मक परिवर्तन होना। क्या होना? गुणात्मक परिवर्तन होना। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन होना। विकास का अर्थ होता है गुणात्मक परिवर्तन होना, अर्थात किसी चीज में वृद्धि होना। वृद्धि किस में होना? पॉजिटिव वे में होना। नेगेटिव वे में जो वृद्धि होती है उसको विकास नहीं बोल सकते हम। विकास किसको बोलते हैं? किसी चीज में वृद्धि होना क्या कहलाता है? विकास। क्या कहलाता है? विकास। विकास क्या क्या मापदंड है? गुणात्मक परिवर्तन होना विकास का मापदंड कहलाता है। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? 4। मानव विकास के 4 स्तंभ हैं। समानता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता और सशक्तिकरण। कौन से कितने स्तंभ हैं? 4। कई बार आप पूछ लेता पेपर में कौन से हैं 4 स्तंभ? समानता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता और सशक्तिकरण। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है यूएनडीपी की फुल फॉर्म बताइए। यूएनडीपी की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। उसके बाद है एचडीआई की फुल फॉर्म। एचडीआई क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है ये? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्या होता है एचडीआई? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो मनुष्य के विकास को मेजरमेंट करता है। किसके द्वारा मेजरमेंट किया जाता है? कौन ग्रेड देता है?
HDI। HDI की फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। उसके बाद है भारत के किस पड़ोसी देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? जो भारत का सब पड़ोसी देश है उसका मानव विकास सूचकांक भारत से ज्यादा है। केवल एक ही देश है, उसका नाम है श्रीलंका। क्या है? श्रीलंका। उसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है, विकास किस प्रकार की संकल्पना है? बहुयामी। कौन सी है? बहुयामी। बहुयामी प्रक्रिया मतलब क्या होता है? विकास में एक साथ कई चीजों को शामिल किया जाता है, जैसे शिक्षा भी, स्वास्थ्य भी, लंबा जीवन भी, प्रति व्यक्ति आय भी। इसलिए जो विकास है वो किस प्रकार की संकल्पना है? बहुयामी प्रक्रिया है। मानव विकास को कौन से तत्वों के द्वारा मापा जाता? अभी मैंने बताया था कौन कौन से तत्व हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य, लंबा जीवन, आदि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, मानव विकास की दृष्टि से भारत किस वर्ग में आता है? मध्यम वर्ग में आता है। किस वर्ग में आता है? मध्यम। जो मानव विकास के दृष्टि से भारत किस वर्ग में आता है? मध्यम। इसके 3 वर्ग होते हैं, एक तो होता है उच्च, एक होता है मध्यम, एक होता है निम्न। उच्च में क्या होता है? इसमें ग्रेडेशन की गई है, जिसका मानव विकास सूचकांक 0.8 से 10 तक होता है वो होते हैं उच्च में, और जिसका सूचकांक 5 और 8 के बीच में होता है वो आते हैं मध्यम, और जिसका 5 से कम आता है वो किस में आते हैं? निम्न में। तो भारत का कौन से में आता है? मध्यम में। किस में आता है? मध्यम में। उसके बाद भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? किसका सबसे ज्यादा? केरल का। भारत का केवल एकमात्र राज्य ऐसा है जिसका मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा, वो हमारा राज्य है। कौन सा है? केरल। उसके बाद है सबसे कम। भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे कम है? किसका कम है? उड़ीसा। उड़ीसा और बिहार। भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जिनका मानव विकास सूचकांक सबसे कम है। कौन से हैं 2 राज्य? बिहार और उड़ीसा। अब कौन सा देश राष्ट्रीय प्रसन्नता के में प्रथम स्थान पर है? मतलब प्रसन्नता, हैप्पीनेस के स्थान पर, मतलब कौन से स्थान पर है विश्व में? तो हमारा एक छोटा सा देश है ऐसा, भूटान। कौन सा है? भूटान। मैं फिर एक बार रिपीट करा रहा हूं, मानव विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? डॉक्टर महबूब हक ने। ये किस देश के निवासी हैं? पाकिस्तान के। और दूसरे नंबर पर किसने दी थी? जो भारत के अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन। उसके बाद किस देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? किस देश का है? नॉर्वे का। और सबसे कम आ जाए तो नाइजीरिया। जो मानव विकास ने अपनी पहली रिपोर्ट, प्रथम रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? 1990 में। विकास का मापदंड क्या है? गुणात्मक परिवर्तन होना, पॉजिटिव वे में वृद्धि होना, इंक्रीज होना। उसके बाद हम मानव विकास के कितने स्तंभ हैं? 4। कौन कौन से हैं? समानता, सतत पोषणीय विकास, उत्पादकता और सशक्तिकरण, मतलब कमजोर लोगों को आगे बढ़ाना। UNDP की फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। HDI की फुल फॉर्म ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। भारत के किस पड़ोसी देश का मानव विकास सूचकांक सबसे ज्यादा है? श्रीलंका। किसका है? श्रीलंका का। विकास किस प्रकार की संकल्पना है? बहुयामी, मतलब इसमें बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं। एक तत्व के आधार पर विकास को नहीं मापा जाता, बहुत सारे तत्वों को लेकर ही विकास को मापा जाता है, इसलिए क्या है? बहुयामी प्रक्रिया। उसके बाद है मानव विकास को कौन कौन से तत्वों के द्वारा मापा जाता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, लंबा जीवन आदि। मानव विकास की दृष्टि से भारत किस वर्ग में आता? मध्यम।
इसमें हम ये भी कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का कौन सा स्थान है 2005 में तो था 127वां, कौन सा था 127वां, लेकिन अब क्या है, अब है 130वां स्थान है। मतलब 2005 के अकॉर्डिंग तो क्या था 127वें नंबर पे था भारत, और अब कौन से नंबर पर है 130। भारत के किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा है, केरल। क्या है, मैंने ये बताया था पहले 2005 में तो 127 पे था, 2002 में 130वें नंबर पे था, और 2021 में अगर आ जाए 2021 में तो है 2020 का, ये है 2005 का, अगर आ जाए 2021 का तो उसमें है भारत कौन से स्थान पर है 131वें नंबर पर है। उसके बाद किस राज्य का मानव विकास सूचकांक सबसे ज़्यादा है, केरल का। सबसे कम किसका है, उड़ीसा और बिहार का। हैप्पीनेस मतलब प्रसन्नता के स्थान पर किस देश के लोग सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं, उसमें किस देश का प्रथम स्थान है, भूटान का। किसका है, भूटान का। धन्यवाद, आज का हमारा टॉपिक यहीं समाप्त। स्क्रीन शॉट।